पहले पार्ट में देखा कि एनुअल इनकम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा है। पहला आपने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एनुअल को कैसे क्लासिफाई किया। दूसरा मैंने बताया सिमेट्री कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला asymmetrical, it means कि animals can be divided into equal half, जहाँ all लिख दिया गया है। asymmetrical रहा है, इसका मतलब कि सिमेट्री परसेंट नहीं है। asymmetrical means animals cannot be divided into equal half। एनिमल को अगर हम बीच से सेंटर से ऊपर से कट लगाएं तो वो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, इनको हम asymmetrical एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पोरीफेरा, इसमें भी कौन सा फाइलम आता है, पोरीफेरा आता है। दूसरा जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं उसको। दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब रेडियली सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी जो है अगर सेंटर से हम कट लगाएं ऊपर सेंटर से तो कई भागों में डिवाइड हो सकती है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड, यानी कि बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है इनटू इक्वल हाफ। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ passing through any plane through center body can be divided into equal halves passing through any plane through center। and रेडियली सिमेट्रिकल में ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में अगर सीधे हम सेंटर से कट लगाते हैं तो उनके बॉडी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि ये बॉडी है, इसको हम सीधे सेंटर से कट लगाएं तो कई पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, एग्जाम्पल इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सिलेंड्रेटा, दूसरा जो है टिनोफोरा, और इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में इसके एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी क्लासिफिकेशन शो करते हैं। तीसरा जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल,
Bilaterally symmetrical means body can be divided into one equal body can be divided into equal half by passing only one plane through center. Bilaterally symmetrical वो एनिमल्स को करते हैं यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय पासिंग ओनली वन प्लेन थ्रू द सेंटर, यानी कि इनके बॉडी को सिर्फ दो अलग पार्ट्स में ओनली वन प्लेन, यानी कि अगर ये कोई बॉडी है तो सिर्फ एक कट लगा करके इन दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे एनिमल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। इनके एग्जांपल देखेंगे हम। प्लैटिनम मेथड से लेकर प्लैटिनम मेथड से लेकर कॉर्डेटा तक इनके जो एग्जांपल हैं वो प्लेटिनम मेथड से लेकर कॉर्डेटा तक। इसमें इकाइनोडर्मेटा का लार्वा भी आता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो क्या शो करता है? वो रेडियली सिमेट्रिकल शो करता है। और इकाइनोडर्मेटा अपनी लार्वल स्टेज में क्या शो करता है? बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। जो एनिमल्स को क्लासिफाई करने का तीसरा आधार है वो क्या है? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग एनिमल को क्लासिफाई किया गया है कि किस एनिमल में किस तरह का बॉडी प्लान प्रेजेंट है। इसके अंतर्गत पहला जो है वो आता है सेल्यूलर एग्रीगेशन। अब सेल्यूलर एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेल्यूलर एग्रीगेशन का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऐसे बॉडी प्लान को हम सेल्यूलर एग्रीगेशन बॉडी प्लान कहते हैं, जिनके सेल्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। इनका जो एग्जांपल है वो है ओरिफेरा। ओरिफेरा में सेल्यूलर एग्रीगेशन शो होता है। इट मींस पहले भी मैं बता चुका हूं इस बात को कि जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सेल वेल डेवलप्ड नहीं है, सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा हम देखेंगे ब्लाइंड सेल। दूसरा क्या है? ब्लाइंड सेल। ब्लाइंड सेल का क्या मतलब? जैसे सपोज दैट ये कोई बॉडी है, किसी एनिमल की ये बॉडी है, किसी एनिमल की ये बॉडी है। कोई एनिमल की ये बॉडी है, सपोज दैट उसी एनिमल की बॉडी। अब
फ्लाइंग सेल का मतलब ये होता है कि उस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग परसेंट हो, यानी कि इंटर और एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ उनके बॉडी में एक ही ओपनिंग हो, यानी कि वो उसी ओपनिंग से भोजन भी करते हो और भोजन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में बनता हो उसको इसी ओपनिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे एनिमल को हम फ्लाइंग सेल का एनिमल कहते हैं, जिनके बॉडी में एक ही ओपनिंग हो, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, एक सिंपल भाषा में और समझ सकते हैं कि एनस जो है वो एब्सेंट होता है, जो ओपनिंग होता है वही एनस का वर्क करता है, वही माउथ का भी वर्क करता है और वही एनस का भी वर्क करता है। इनके एग्जाम्पल कौन है? तो इनके एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनमें ब्लाइंड सेल पाया जाता है, ब्लाइंड सेल बॉडी पाया जाता है। ब्लाइंड सेल बॉडी का मतलब कि ओपनिंग और एग्जिट करने के लिए सिर्फ एक ही होल बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक ही ओपनिंग होती है। ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब। अब ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब का होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें दो ओपनिंग परसेंट हो, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए माउथ एक अलग ओपनिंग और वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए अलग ओपनिंग, यानी माउथ और एनस दोनों परसेंट होते हैं। माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस both are percent, both are percent। एनस माउथ दोनों परसेंट होते हैं। ऐसे एनिमल को ट्यूब विद इन ट्यूब, एनिमल की बॉडी, ऐसे एनिमल की बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। इनके एग्जांपल एस्केलमेंथेस से लेकर कार्डेटा तक, एस्केलमेंथेस से लेकर के कार्डेटा तक के सभी एनिमल के जो बॉडी प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। इट मींस इनमें डेवलप्ड बॉडी प्लान पाए जाते हैं। अगर इनमें एनस और माउथ दोनों पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। प्रॉपर ऐसे इसकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर कैनल सिस्टम भी पाया जाता है, प्रॉपर कैनल सिस्टम भी पाया जाता है। अब हम बेसिक ऑफ चुकी हमें ये ध्यान देना है कि हम एनिमल किंगडम में क्या कर रहे हैं कि किन किन बेस पर एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। तो
पहले हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने देखा सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा हमने देखा बॉडी प्लान। अब नेक्स्ट जो आता है वो है जर्म लेयर। नेक्स्ट क्या है? जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है इसमें। नेक्स्ट जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर नेक्स्ट जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर किसको कहते हैं? जर्म लेयर प्राइमरी लेयर ऑफ सेल। जर्म लेयर का मतलब होता है कि प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्राइमरी लेयर of cells during embryonic stage में प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स को ही हम क्या करते हैं? जर्म लेयर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के आधार पे एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है डिप्लोब्लास्टिक और नेक्स्ट जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि सिर्फ टू लेयर ऑफ जर्म्स आर प्रेजेंट। टू लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टू लेयर्स ऑफ द जर्म्स आर प्रेजेंट। टू लेयर्स ऑफ द जर्म्स आर प्रेजेंट। अपर लेयर जो है एक्टोडर्म है और जो लोअर लेयर है वो एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। मेसोग्लिया ये नॉन सेल्यूलर होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है। चिपचिपा सा जेली लाइक सब्सटेंस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जिनके बॉडी में सिर्फ दो ही लेयर ऑफ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, पहला एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया भी प्रेजेंट होता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सिमेट्रिका और टिनोफोरा। एग्जाम्पल जो है वो है सिमेट्रिका, टिनोफोरा। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी में एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म भी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म
mesoderm, three layer of zones प्रेजेंट होते हैं। इनको और अच्छे से हम समझते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट लेयर जो होता है वो होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है। और ये जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म कहते हैं। और जो बीच की लेयर है, ये बीच की जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। यानी कि जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें टू लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, पहला एक्टोडर्म और दूसरा इंडोडर्म। बाहर वाले को एक्टोडर्म, अंदर वाले को इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया पाया जाता है। ये नॉन सेल्युलर सेमी-लाइक सब्सटेंस होता है। इसके जो एग्जांपल है सिगरेटा, पिनोफोरा है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में थ्री लेयर ऑफ डिसॉर्डर्स आर प्रेजेंट, तीन लेयर ऑफ डिसॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, outermost layer is called ectoderm and innermost layer of the cells is called endoderm। और इनके बीच में मेसोडर्म बीच का लेयर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल इसकी प्लेटियम से लेकर प्लेटियम टू कॉर्डेटा, प्लेटियम से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी एनिमल्स जो हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल जर्म्स लेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा कि जर्म लेयर के आधार पे एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। इसके बाद से सीलोम है और भी बहुत सारे बेसिस हैं, बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिस ऑफ रेनल सिस्टम, बहुत सारे आधार पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन यहाँ देखने की बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि फर्स्ट कम सबसे पहले कहाँ देखा गया, जैसे पूछ ले ट्रिप्लोप्लास्टिक शो करने वाला एनिमल फर्स्ट एनिमल कौन है, फर्स्ट एनिमल कौन है जो ट्रिप्लोप्लास्टिक जो लेयर को शो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, प्लेटियम हो जाना चाहिए। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि फर्स्ट कौन शो करता है, डिप्लोप्लास्टिक पूछ ले कि डिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर हम आंसर देंगे। सारे चैप्टर को पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं बहुत छोटे शब्दों में एक ऐसा चार्ट दूंगा जिस चार्ट से आप क्विक रिवीजन इस चैप्टर का कर सकते हैं। और यकीनन कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि 5 से 10 मिनट का वो चार्ट होगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको रिवीजन करने में। उस चार्ट को पढ़ करके इनसे पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चन जो हैं उनको हम इसमें बना सकेंगे।